लेकिन दोस्तों कुछ 2 घंटे चलने के बाद द इशू रीअकर्ड, जिसने हम सबके कान खड़े कर दिए। हेलो दोस्तों, अब जो कि हमने मशीन मेंटेनेंस में मशीन ब्रेकडाउन की ब्रेकडाउन हैंडलिंग प्रोसीजर और मशीन ब्रेकडाउन्स की वाई एनालिसिस करने का फॉर्मेट इनको डिस्कस कर लिया है। वी आर ऑल सेट टू डिस्कस अ केस स्टडी ऑफ अ रियल ब्रेकडाउन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, एक रोज मॉर्निंग में 10:30 बजे हमको एक ब्रेकडाउन मिलता है मेंशनिंग रोबो वेल्डिंग नॉट वर्किंग। दे शेयर्ड द फोटो ऑफ द अलार्म ऑन द रोबो पेंडेंट विच वाज नॉट गेटिंग रीसेट। वी रिसीव्ड द ब्रेकडाउन स्लिप और अपना काम शुरू किया। सबसे पहले हमारी टीम ने भी अलार्म को रीसेट करने की कोशिश की, बट अलार्म रीसेट नहीं हो रहा था। फिर हमने रोबो यूनिट का पावर रिस्टार्ट किया, बट दोस्तों पावर स्टार्ट के बाद भी अलार्म रीसेट नहीं हुआ। फिर हमने इनकमिंग सप्लाई, पीएलसी पैनल की सप्लाई, रोबो कंट्रोल यूनिट की सप्लाई, इन सबको चेक करना शुरू किया। वी ऑल्सो चेक फॉर द लूजनेस इन पैनल एंड कनेक्शंस, बट उसमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं मिला। दोस्तों हमने रोबो पेंडेंट यूनिट की केबल को भी ट्रेस किया टू चेक फॉर एनी कट और डैमेज मार्क ऑन द केबल, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं मिला। दोस्तों फिर हमने इशू को सर्विस इंजीनियर के साथ शेयर किया, जिसने हमको रोबो की वेल्डिंग यूनिट में जो पावर सप्लाई कार्ड्स हैं उनको चेक करने के लिए कहा। एज पर हिज सजेशन वी चेक द पीसीबी कार्ड्स इन रोबो वेल्डिंग यूनिट, जिसमें हमें दोस्तों रोबो की वायर फीडर यूनिट का जो पावर सप्लाई कार्ड था उसकी पीसीबी में एक फ्यूज ब्लोन कंडीशन में मिला, जिसको रिप्लेस करने से अलार्म गॉट रीसेट एंड रोबो रिज्यूम्ड ऑपरेशन। और इस तरीके से दोस्तों हमारा ब्रेकडाउन क्लोज होता है विद ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑब्जर्वेशंस एंड स्पेयर डिटेल्स मेंशन्ड। लेकिन दोस्तों कुछ 2 घंटे चलने के बाद द इशू रीअकर्ड, जिसने हम सबके कान खड़े कर दिए। वी चेक्ड एंड फाउंड द सेम फ्यूज इन ब्लोन कंडीशन। इस बार दोस्तों हमने सिर्फ फ्यूज नहीं बदला, बट वी ऑल्सो आस्क्ड द प्रोडक्शन टीम टू हैंड ओवर द रोबो फॉर फर्दर इंस्पेक्शन। दे सपोर्टेड, और कुछ 1-1.5 घंटा चलाने के बाद जब उनका शेड्यूल कंप्लीट हो गया, उन्होंने हमें रोबो हैंड ओवर दे दिया। इस बार दोस्तों हमने पीसीबी में किसी कनेक्शन लूजनेस या किसी ओवर हीटिंग के सिम्टम्स को चेक किया, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं मिला। अब चूंकि दोस्तों इशू वायर फीडर की पावर सप्लाई कार्ड में था, वी मूव्ड टू वायर फीडर यूनिट इटसेल्फ। ऑन क्लोज इंस्पेक्शन वी फाउंड द रोलर्स इन द वायर फीडर यूनिट सम जाम, और दोस्तों फर्दर देखने पर वी फाउंड अ फ्यू बियरिंग्स इन द रोलर इन जाम कंडीशन एंड द बियरिंग्स वेर 688-2Z। दोस्तों वी चेक्ड फॉर द बियरिंग्स इन द स्टोर्स एंड इन अवर स्पेयर लिस्ट एज वेल, लेकिन बियरिंग्स ना स्टोर में मिली और ना हमारी स्पेयर लिस्ट में। एंड सो दोस्तों फॉर टाइम बीइंग हमने उन्हीं बियरिंग्स को बढ़िया से क्लीन करके और अच्छे से लुब्रिकेशन लगा करके वापस से फिट कर दिया and immediately ordered the new bearings. दोस्तों after that the unit worked well for some 10 days till we received the new bearings, जिसके बाद हमने bearings replace कर दिए and thus our case closed. Now let's discuss the why. So दोस्तों this is our breakdown analysis. स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रेकडाउन रिपोर्ट से, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि किस मशीन में किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक और क्या ब्रेकडाउन रहा। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों ब्रेकडाउन स्टेटमेंट पे, जिसमें हम मेंशन करते हैं ऑपरेटर स्टेटमेंट। हमारे केस में जो है रोबोट नॉट वर्किंग ड्यू टू अलार्म ऑन पेंडेंट। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिए ब्रेकडाउन फेनोमेना पे, जिसमें हम मेंशन करते हैं ऑब्जर्वेशन बाय मेंटेनेंस। हमारे केस में जो है अलार्म ऑफ फीडर एरर which is not getting reset. दोस्तों these things create a better record and better communication for reference purpose. Next दोस्तों मशीन को सही करने के लिए हमने जो भी अटेम्प्ट्स किए, जो भी चेक्स किए और हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी और अल्टीमेटली जिन एक्टिविटीज़ की वजह से मशीन सही हुई, वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में। एंड द स्पेशल मेंशन ऑफ लास्ट एक्टिविटी जिसने हमारी मशीन को सही कर दी, जो हमारे केस में है दोस्तों रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज। नाउ लेट्स डिस्कस द वाई। सो दोस्तों फोकस ऑन द फर्स्ट वाई, जिसमें हम वो लास्ट एक्टिविटी मेंशन करते हैं जिसने हमारी मशीन सही कर दी, जो हमारे केस में है दोस्तों रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? हम इसको ऐसे पढ़ते हैं वाई ग्लास फ्यूज रिप्लेस्ड, और इसके अगेंस्ट में ड्यू टू में मेंशन है दोस्तों चेक्ड एंड फाउंड फ्यूज ब्लोन। Y2 वाई ग्लास फ्यूज ब्लोन ड्यू टू हाई लोड पास थ्रू द फ्यूज फॉर कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि दोस्तों एग्जैक्ट कॉज होता है किसी भी ग्लास फ्यूज के ब्लो होने का। अब दोस्तों ध्यान दीजिए Y3 पे, वाई हायर लोड ड्यू टू मोटर इन फीडर यूनिट गेटिंग ओवरलोडेड। Y4 वाई मोटर ओवरलोडेड ड्यू टू रोलर्स इन फीडर यूनिट getting jam. Y5 why rollers jam
ड्यू टू bearings in roller getting jam. Why 6? Why bearings getting jam? Due to deterioration. Why 7? Why bearings not replaced? क्योंकि दोस्तों अगर डिटीरियोरेशन की वजह से हमारी बेरिंग्स जैम हो रही हैं तो उनको रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन हमारे केस में नहीं हुआ, तो ये पूछा जा रहा है कि why bearings not replaced? Due to bearings check point not mentioned in robo PM check sheet. और दोस्तों यही हमारा रूट कॉज आइडेंटिफाई हुआ। दोस्तों हम यहीं पे क्यों रुक गए? क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन है वो यहीं से मिल जाता है। आप चाहें तो और भी वाई कर सकते हैं, लेकिन दैट इज अननेसेसरी एंड सो नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों वाई का पर्पस क्या होता है? टू हैव अ करेक्टिव एक्शन इन हैंड, जिस पे काम करके, जिस पर एक्शन लेकर के हम रूट कॉज को एलिमिनेट कर सकें और ब्रेकडाउन के रीअकरेंस को रोका जा सके, राइट? और इसलिए जैसे ही हमें करेक्टिव एक्शन दिखना शुरू हो जाता है हम अपने वाई को कंक्लूड कर लेते हैं। हमारे केस में रूट कॉज आइडेंटिफाइड एज बेयरिंग चेक पॉइंट not mentioned in PM check sheet, and so corrective action is to add the bearing checkpoint in robo PM check sheet and also to plan for proactive replacement of the bearing. Now दोस्तों please focus on sustenance plan. Sustenance plan are to support the corrective actions. मतलब हम corrective actions करेंगे कैसे? मतलब कि हमें बेरिंग में जो भी इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट का प्लान करना है वो सिस्टमेटिकली करेंगे कैसे? हमारे केस में हमने बेरिंग का इंस्पेक्शन और प्रोएक्टिव रिप्लेसमेंट प्लान करने का डिसाइड किया है, वो सिस्टमेटिकली करेंगे कैसे? उसके लिए पीएम चेक शीट को अपडेट करना पड़ेगा। टू ऐड द इंस्पेक्शन चेक पॉइंट फॉर द बेयरिंग इन रोबो पीएम चेक शीट। दूसरा, वी ऑल्सो नीड टू हैव द रिक्वायर्ड बेयरिंग्स इन स्पेयर। इसके लिए दोस्तों वी नीड टू अपडेट अवर स्पेयर लिस्ट एज वेल। तीसरा दोस्तों, चूंकि अभी तक ये बेयरिंग का इंस्पेक्शन पॉइंट हमारे रोबो के पीएम चेक शीट में एडेड नहीं था और अब हम उसे ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन अपनी टीम को भी देना होगा, विच इज डन थ्रू OJT, जिसमें हम अपनी टीम को ये सिखाते हैं। पहले तो ये पॉइंट दिखाते हैं कि पॉइंट है क्या, फिर सिखाते हैं कि इसे कैसे चेक करना है, क्या सही है और क्या नहीं सही है, इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। फाइनली वी ऑल्सो चेक फॉर द हॉरिजॉन्टल रेप्लिकेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शन फॉर अदर मशीन्स इन द प्लांट एज वेल। मतलब कि दोस्तों अगर हमारे प्लांट में सेम या सिमिलर मशीन्स और भी अवेलेबल हैं तो ये करेक्टिव एक्शन जो हमने अपने पीएम चेक शीट को अपडेट किया है, ये करेक्टिव एक्शन उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, सो दैट अगर उनमें भी सिमिलर डिटीरियोरेशन हो रही है तो उसको रिकवर किया जा सके और उनके ब्रेकडाउन्स को अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों दिस वाज द केस स्टडी। प्लीज शेयर योर कमेंट, योर पॉइंट ऑफ व्यू, the things you liked and the things you do not connect with. दोस्तों we will continue with few more case studies, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है on the topic of YY analysis of a breakdown ये कॉमन हो जाए और हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकें। Finally, hope something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.